मसल्स फाइबर, हम उसे मसल्स फाइबर भी बुलाते हैं या हम उन्हें एलोंगेटेड सेल के तौर पे भी जान जाते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बॉडी, क्योंकि किसी भी एनिमल की बॉडी के मूवमेंट के लिए उसके मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आगे देखते हैं इनके कुछ मस्कुलर टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं। पहला, सेल्स ऑफ मसल्स कैन शॉर्टन फोर्सफुली, फोर्स अप्लाई करती है, शॉर्ट हो सकता है। इट हैज एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, ये खुद को स्ट्रेच भी कर सकता है। इट कैन रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच, स्ट्रेच होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसी साइज में रह जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। Muscular tissues are bundled together and surrounded by a tough connective tissue. ये बंडल के जैसा बना होता है और इसको चारों तरफ से लपेट रखा है एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि कार्टिलेज की तरह का होता है और उसे हम एपिमाइसियम के नाम से जानते हैं। यह है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में भी तीन तरह के हम मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। नंबर 1, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, जो स्केलेटन को मसल के साथ जोड़ के रखता है, बांध के रखता है ताकि मूवमेंट में काम आए। दूसरा है स्मूथ मसल्स टिश्यूज और तीसरा है कार्डियक मसल टिश्यूज। कार्डियक मसल टिश्यूज हार्ट में होते हैं। तो ये है मस्कुलर टिश्यू की बात। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की। ये चौथा है नर्वस टिश्यूज। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स। इस तरह के टिश्यू ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में पाए जाते हैं और नर्व्स सिस्टम में पाए जाते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने, कोऑर्डिनेट करने का काम यही करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चींटी चलने लगे, तुरंत ये मैसेज हमें भेज देता है कि वहां कुछ है। ये किसकी वजह से? नर्वस टिश्यू की वजह से ऐसा हो पाता है। इट सिमुलेट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। इन सब में इसका रोल होता है। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द